हरे कृष्णा। आप सभी को धन त्रयोदशी की शुभकामनाएं। देवी लक्ष्मी और उनके स्वामी भगवान नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन त्रयोदशी या जिसे धन तेरस के नाम से भी हम जानते हैं, ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आने वाला ऐसा शुभ दिन है जब आयुर्वेद के आचार्य भगवान धन्वंतरी देव का प्राकट्य हुआ था। इसलिए ये दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ स्वास्थ्य और सुखाकारी के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करने का भी दिन है। इस वर्ष ये धन त्रयोदशी का दिन आ रहा है 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन। तो चलिए आज के इस विशेष पर्व पर हम श्रवण करते हैं इसी धन तेरस की विशेष पौराणिक कथा का। इस कथा के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस कथा का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पूर्ण रूप से श्रवण करता है, उसे माँ लक्ष्मी की कृपा से समस्त सुख समृद्धि और भगवान धन्वंतरी की कृपा से स्वस्थ शरीर और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज की इस सुंदर कथा का आरंभ करते हैं। इस कथा का वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम पुराण में प्राप्त होता है। एक दिन देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उस समय मार्ग में उन्हें महान ऋषि दुर्वासा मिल गए। देवराज इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के ऐश्वर्य और मानव समाज के लिए उनके योगदान के विषय में सोचा और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए दुर्वासा मुनि ने उन्हें भगवान को अर्पित एक फूलों का हार उपहार स्वरूप में दिया। अब देखिए, जब सत्ता और संपत्ति साथ में आ जाती है तो उसको सरल भाव से संभाल पाना भी कठिन हो जाता है। देवराज इंद्र के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उन्होंने दुर्वासा मुनि से वो फूलों का हार तो ले लिया, लेकिन वो उस हार का योग्य सम्मान करने में असमर्थ निकले। उन्होंने उस हार को लेकर अपने हाथी ऐरावत की सूंड में पहना दिया। अब ऐरावत भी आखिर तो पशु है, उसे क्या पता था कि ये कौन सा हार है और उसे कैसा सम्मान देना चाहिए। तो ऐरावत ने क्या किया कि उस फूलों के हार को अपने पैरों तले रोंदना शुरू कर दिया, उससे खेलना शुरू कर दिया। जब दुर्वासा मुनि ने ये देखा तो उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया और जैसे कि आप जानते हैं, उनके क्रोध की अवस्था में वो कोई भी श्राप दे देते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने भी देवराज इंद्र और अन्य सभी देवताओं को श्राप दिया कि वे उसी क्षण श्रीहीन हो जाएंगे। उनका सारा यौवन, बल, समृद्धि, शक्ति क्षीण हो जाएगी। और इसी प्रकार उसी दिन और उसी घड़ी से देवी लक्ष्मी देवराज इंद्र और उनके स्वर्ग को छोड़कर चली गई। दुर्वासा मुनि का श्राप सफल हुआ और कुछ ही समय में सभी देवता अपनी संपत्ति, श्री, लक्ष्मी, यौवन, यश, कीर्ति इन सभी से विमुख हो गए। कुछ ही समय में असुरराज बलि ने अपनी विशाल असुर सेना के साथ स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी और इस देवासुर संग्राम में देवताओं की बुरी तरह से पराजय हुई। इस श्राप के कारण उनके पास ना तो बल रहा और ना ही शारीरिक स्वास्थ्य। इसलिए थक हार में वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में जाकर उनकी अध्यक्षता में भगवान श्री विष्णु के पास गए। भगवान ने सभी देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ संधि करें और क्षीर सागर का मंथन करें। उसमें से जो अमृत प्राप्त होगा उसी से वे पुनः बलशाली हो पाएंगे। भगवान ने देवताओं को ये भी विश्वास दिलाया कि वे ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे समुद्र से प्राप्त अमृत मात्र देवताओं को ही प्राप्त हो। परिणाम स्वरूप वे सरलता से असुरों को युद्ध में पराजित कर पाएंगे और अपने स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर पाएंगे। अब भगवान की आज्ञा पाते ही देवराज इंद्र ने असुर राज बलि के साथ एक समझौता किया। इसके अनुसार सभी देवता और दानव मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने वाले थे और उस मंथन से जो भी संपत्ति प्राप्त होगी उसको बराबर दोनों हिस्सों में बांट दिया जाएगा। समस्त तैयारियां पूर्ण हो गई। समुद्र में अनेक प्रकार की औषधियां डाली गई। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवताओं और असुरों के संयुक्त प्रयास से समुद्र का मंथन आरंभ हुआ, लेकिन मंदार पर्वत इतना भारी था कि धीरे धीरे वो नीचे धंसने लगा। इसलिए भगवान श्री हरि एक विशाल कछुए का रूप धारण करके आए। उनकी पीठ पर मंदार पर्वत को रखा गया और उसके बाद समुद्र का मंथन हुआ और इस प्रकार भगवान श्री नारायण ने समुद्र मंथन के समय कूर्म अवतार का रूप धारण किया। इस समुद्र मंथन से अनेक प्रकार की दिव्य संपत्ति बाहर आई, लेकिन इन सबसे पहले आया हलाहल विष और मानव समाज हित के लिए इस विष का पान किया भगवान शिव ने। इस हलाहल का पान करने से उनका कंठ नीला पड़ गया और इसीलिए महादेव का एक नाम पड़ा नीलकंठ।
विष के बाद इस समुद्र मंथन से अनेक बहुमूल्य रत्न और वस्तुएं बाहर आई। उन सभी को देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। उसके बाद समुद्र मंथन से स्वयं लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। उन्हें देखकर सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, प्रार्थना और आराधना की। इस प्रकार लक्ष्मी देवी उनसे प्रसन्न हो गई और देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति रूप में चयनित किया। उसके बाद समुद्र मंथन के अंतिम चरण में समुद्र से एक विशिष्ट देव पुरुष बाहर आए और उनका वर्णन करते हुए इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है। दीर्घपीवर दोर्दंडः कम्बोग्रीवोरुणे क्षणः श्यामलस्तरुणः सृग्वी सर्वाभरणभूषितः पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः स्निग्धकुञ्चितकेशान्त सुभगः सिंहविक्रमः अमृतापूर्णकलशं बिभ्रद्वलयभूषितः। अर्थात उसके बाद मंथन से एक विलक्षण देव पुरुष बाहर आए। उनकी भुजाएं अत्यंत बलवान थी, शरीर सुडोल था, उनका कंठ शंख पर पड़ी 3 रेखाओं जैसे अंकित हुआ था। वे नव यौवन से भरपूर थे। उनकी पूरी देह अत्यंत बहुमूल्य वस्त्र, सुगंधित पुष्प और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए थे और अपने हाथों में ऊपर तक भरा हुआ अमृत का एक स्वर्णिम कलश उठाया हुआ था। और ये कोई और नहीं अपितु स्वयं भगवान विष्णु के कला अवतार और आयुर्वेद के प्रवर्तक आचार्य भगवान धन्वंतरी देव थे। समुद्र मंथन से उनका प्राकट्य आज ही के दिन यानी धन त्रयोदशी के दिन हुआ था। इसलिए आज के दिन को धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करनी चाहिए, उन्हें दीप अर्पण करना चाहिए, उन्हें प्रणाम अर्पित करने चाहिए और उनके नामों का उच्चारण करना चाहिए। धन्वंतरी देव के विषय में श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 17वें अध्याय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति भगवान धन्वंतरी का स्मरण मात्र भी करता है उसके समस्त रोग दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार धन त्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी का भी आविर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था और इसी दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य भी समुद्र से हुआ था। और इसीलिए इस धनतेरस के दिन हम देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करते हैं। इस दिन श्रीमद् भागवतम से इस समुद्र मंथन लीला का श्रवण करना चाहिए, उसका पठन करना चाहिए और भगवान धन्वंतरी को दीपक अर्पण करना चाहिए। उसके लिए आप अपने घर के द्वार पर संध्या के समय घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके रख सकते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें स्वस्थ आरोग्य प्रदान करें, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के वास्तविक धन यानी कि भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सकें। धन त्रयोदशी के दिन ही यमराज के लिए यम दीपक जलाया जाता है और इसकी संपूर्ण जानकारी हमने यम दीपक क्यों जलाते हैं इस वीडियो में दिया है। अगर वो अभी तक आपने नहीं सुना है तो अभी हमारे चैनल पर जाकर उसे सुन सकते हैं। तो ये थी आज की धन त्रयोदशी विशेष कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइएगा। इस कथा को आज के दिन अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि इस दिन के महात्म्य का वो भी श्रवण कर पाए और पुण्य अर्जित कर पाए। और इसी प्रकार ऐसी प्रमाणभूत वैदिक कथाओं को सुनते रहने के लिए आप अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए और अगर चाहें तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर ऐसे ही वैदिक प्रमाणभूत कथाओं का प्रचार कार्य आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें इस कार्य में सहायता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेजकर आज के दिन देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करके आप वैदिक ज्ञान के प्रचार के लिए जो भी सहयोग देंगे उससे हमें तो सहायता मिलेगी ही, लेकिन इस कलयुग के समय में प्रमाणभूत और पौराणिक ज्ञान का प्रचार करने का सबसे महत्वपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त होगा और वो भी कार्तिक के शुभ मास में और वो भी धन त्रयोदशी के मंगल दिवस पर। तो चलिए इस धनतेरस के पावन अवसर पर लक्ष्मी देवी के साथ साथ भगवान श्री विष्णु की भी आराधना करते हुए भगवान धन्वंतरी से भी प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।